अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हम इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप भी सेम इसी तरह बनाएं। ये बहुत ही मज़े का और हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने फिर कमेंट्स करके मुझे बताना है। ये देखें, इसे बोलते हैं मैंगो डिलाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंगो डिलाइट की रेसिपी। और ये स्वीट डिश बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ डिटेल वाइज बताऊंगा। आप सेम इसी तरह बनाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप जब बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। मैंगो डिलाइट्स के लिए हमने लिए हैं 4 आम, जिसके साथ हम इसके 2 आम के करेंगे क्यूब्स और 2 आम को करेंगे ग्राइंड। ये 2 आम मैंने ले लिए हैं। तो आए जी, सबसे पहले हम इन आमों के क्यूब्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको बताते हैं कि इसके साथ हम कौन कौन सी चीज़ ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने 2 आंबों के जो क्यूब्स कर लिए हैं, साथ हमने इसके लेने हैं 4 बिस्किट के पैकेट। बिस्किट के पैकेट आप कोई से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आए जी, भी जो बाकी के 2 आम है उन्हें कर लेते हैं अच्छी तरह ग्राइंड। और किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, ये आप देखें कि मैंने अपने आम की कटिंग कर ली है। अभी मैं इसे करूँगा ग्राइंड। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये आपके घर पे आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे, हमने अपने 3 टेबल स्पून लिए हैं शुगर के, इसे ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अभी जस्ट हम इसे करेंगे ग्राइंड। ये देखिए, क्योंकि हम इसे ज़रा थिक बनाएंगे कि ये थिक हो। अच्छा, ये भी हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अभी हम इसके मशीन कर देते हैं बंद। और ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, आपने ऐसे थिक बनाना है इसे। इसमें कोई पानी, कोई दूध, कोई भी आपने चीज़ ऐड नहीं करनी। तो अभी इसके साथ ही ये हमने जैसे ग्राइंड कर ली है। अभी जो हमने बिस्किट लिए हुए हैं उन्हें भी हम करते हैं ग्राइंड। और अच्छा जी व्यूअर्स, आप ये देखें कि जो मेरे बिस्किट मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मैंने इसमें मशीन में ऐड कर लिए हैं। और इसे मैं भी करूँगा क्रश। आप चाहें तो इसे हाथ से भी आप चूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मशीन की मदद से करने लगा हूँ। तो मैं जिसे करते हैं और मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें कि मैंने अपनी जो बिस्किट है इन्हें भी क्रश कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह। इसके साथ ही मैंने ये लिया, ये देखें, इसे बोलते हैं व्हिपिंग क्रीम। ये हमने लिया है एक छोटा बाउल। इसमें आपने इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अभी हम इसे जो सा कन्वर्ट कर लेंगे ये बड़े बाउल के अंदर। ये देखें। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने ये व्हिपिंग क्रीम जो सी अपने इसमें बाउल में ऐड कर ली है। अभी हम इसे जो सा, अगर आपके पास ब्लाइंडर नहीं है जिसे आप मतलब ब्लाइंड कर सकें, तो आप किसी भी चीज़ की मदद से इसे अच्छी तरह आपने फेंट लेना है ताकि इसका एक पाउडर फॉर्म की तरह ये बन जाए। तो आए जी, हम इसे भी ज़रा फेंट लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप देखें, मैंने अपनी जो क्रीम को अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। और ये क्या ही ज़बरदस्त हमारी ये देखें क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मैंने मैंगो को आपको मैंने बताया था, इसे हमने ग्राइंड किया था। इसमें से हाफ हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जो हाफ है ना, आपने इसमें हाफ ये अपनी क्रीम में ऐड कर देना, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको बनाने के लिए आसानी हो। और ये बहुत ही लजीज और मज़े की बन के ये डिश रेडी होती है। ये देखें, हाफ मैंने इसमें ऐड कर लिया। अभी दोबारा से इसे मैं इसी तरह बीट कर लूँगा कि इसमें अच्छी तरह हो जाए मिक्स। ये देखें, इसका साथ ही आप ये देखें कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, ये हर कोई नहीं बताता, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना किया करें और वीडियो के साथ रहा करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझ आए। तो आए जी, इसे कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, आप ये देखें कि अभी ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी। अभी हम इसकी करते हैं स्टार्ट मेकिंग। और मेकिंग इसकी किस तरह करनी है, ये जो बिस्किट आपको मैंने दिखाए थे इसे हमने अच्छी तरह क्रश कर लिया था, क्योंकि हमारे पास तो मशीन थी तो हमने इसे क्रश किया। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ये देखें, मैंने एक ट्रे ले ली है। इसमें सबसे पहली जो लेयर है ये मैं अपने क्रश किए हुए जो बिस्किट है ये इसमें मैं ऐड करूंगा। ये आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम हाथ की मदद से ही ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपने ऐसे इसमें कर देना ऐड। ये देखें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप देखें, मैंने क्रश किए हुए अपने बिस्किट की लेयर लगा ली है। अभी इसके साथ ही ये जो मैंने क्यूब्स में अपने मैंगो को कट किया था
یہ میں اس میں کروں گا ایڈ. اور آم آپ کو پتا ویسے ہی پھلوں کا بادشاہ ہے, اور یہ میں اپنے لیے ریڈی کرنے لگا تھا یہ ڈش, تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں. تو ابھی یہ جو میں نے کٹ کیے ہوئے ہیں کیوبس میں, یہ بھی میں اس کی لیئر لگاؤں گا اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے آم کی بھی اس کے اوپر دوبارہ سے لیئر لگا لی ہے, اور جو کیوبس میں آم کاٹے اسے آپ نے پھلا کے اس کے اوپر ڈالنا ہے. ابھی اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا, میرے پاس ویسے تو کیک پڑے ہوئے ہیں یہ تھوڑے سے, تو میں نے کہا یہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں. آپ بھی چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں, یہ آپشنل ہے, اگر چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے. اب آپ نے یہ کیک لے لینا, اس کو آپ نے پیسز میں ایسے کنورٹ کر لینا. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کی بھی ایک لیئر آپ نے اس طرح اس میں لگا دینی ہے. جی ویورز آپ یہ دیکھیں میں نے اپنے کیکس کو بھی اس طرح جو ہے چور کر کے تو اس کے اوپر میں نے اس کی لیئر لگا لی ہے. اور یہ مینگو ڈیلائٹ بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوتا ہے, اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اسے ضرور ٹرائی کریں. اور اب اس کے ساتھ یہ جو میں نے یہ دیکھیں کریم میں نے لی ہوئی ہے, اس کو میں اس طرح اچھی طرح ہلاؤں گا, اور ابھی اس کی کریم کی لیئر میں لگاتا ہوں اس کے اوپر. اچھا جی, ابھی میں اس کی اپنی کریم کی لیئر لگانے لگا ہوں. اسے آپ نے پہلے اچھی طرح ایک دفعہ اس طرح مکس کر لینا ہے. اس کے بعد اسے ہم نکال لیں گے اس میں سے باہر, اور یہ ہم نے چمچ کی مدد سے اب ہم اس کی لیئر اس کے اوپر لگائیں گے. یہ دیکھیں ایسے, بس بند کر دیں. اچھا جی ویورز, یہ آپ دیکھیں کہ اس کی بالکل ہم نے فل لوڈڈ کر کے ہم نے اس کی جو ہے تیسری لیئر بھی اوپر لگا دی ہے. ابھی اس کے ساتھ یہ جو مینگو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اسے آپ نے جب یوز کرنا ہے کھانے کے لیے تو بالکل آپ نے اسے چل کر کے ٹھنڈا کر کے پھر استعمال کرنا ہے. تو ابھی یہ جی ہم مینگو ہم نے لے لیا, اسے ہم اس طرح اس کے اوپر ایڈ کریں گے. اچھا جی ویورز, یہ آپ چیک کریں میں نے اپنا اس کے اوپر مینگو ایڈ کر دیا ہے. ابھی ہم اس کو ایک چمچ کی مدد سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لیئرز اس کی ایسے بنا لیں گے. یہ دیکھیں کیا ہی زبردست اس کی شکل آ رہی ہے, اور جب آپ اسے ٹرائی کریں گے کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا. تو آپ نے یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. ٹرائی کرنے کے بعد پھر کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی. اچھا جی ویورز, یہ آپ یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت ہماری اس کی شکل نظر آ رہی ہے. ابھی اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا بسکٹ میں نے رکھ لیا تھا, ابھی یہ لاسٹ میں اس کے کناروں کے اوپر ایڈ کروں گا. یہ دیکھیں آپ نے بھی سیم اسی طرح اسے ایڈ کرنا ہے. اچھا جی ویورز, آپ یہ چیک کریں کہ بسکٹ کی بھی میں نے سائڈوں پہ اس کے لیئر لگا لی ہے, اور یہ مینگو ڈیلائٹ ابھی ہمارا ہو چکا ہے بالکل ریڈی. ابھی ہم اسے 30 منٹس کے لیے رکھیں گے فریزر میں. اچھا جی ویورز, ابھی ہم نے اسے فریج میں سے نکال لیا ہے باہر, اور آپ اس کی شکل چیک کریں کیا ہی خوبصورت اس کی شکل آ رہی ہے, اور یہ بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہوا ہے. تو آئیں جی ابھی اسے کٹ کرتے ہیں اور ایک پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی ویورز, ابھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. آپ بھی سیم اسی طرح بنائیں, یہ بہت ہی مزے کا اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ نے اسے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے, اور ٹرائی کرنے کے بعد آپ نے پھر کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے. یہ دیکھیں اسے بولتے ہیں مینگو ڈیلائٹ.